एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला है, अगर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दे रखे x1 y1, बी के दे रखे x2 y2, सी के x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, यहाँ आएगा मॉड, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, x1 फिर y2 माइनस y3 फिर x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एक शॉर्टकट तरीका है, पहले x1 y1 लिख लो, फिर x2 y2 फिर x3 y3 फिर से x1 y1। एरिया के लगाना है हाफ, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है x1 y2, यहाँ पर में माइनस x2 y1, फिर x2 y3 प्लस का, फिर माइनस x3 y2, फिर x3 y1 पॉजिटिव और माइनस x1 y3। तो दोनों ही फॉर्मूले इसके। क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों वर्टेक्स दे रखे हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3 और D पॉइंट हो जाएगा x4 y4। तो इसके लिए पहले x1 y1 लिखना है, फिर x2 y2, फिर x3 y3, x4 y4 और फिर से x1 y1। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए हाफ, पहले x1 y2 माइनस x2 y1, ये आ जाएगा, फिर x2 y3 माइनस x3 y2, x2 y3 माइनस x3 y2, फिर आएगा x3 y4 माइनस x4 y3, ये आ जाएगा, फिर x4 y1 माइनस x1 y4। और अगर ऐसे दूसरा तरीका ये एक डायगोनल ज्वाइन कर लेते हैं तो दोनों ट्राइंगल के एरिया निकाल के प्लस कर सकते हैं। अब एक कोलिनियर पॉइंट, अगर पॉइंट ए बी सी कोलिनियर हो गए एक ही स्ट्रेट लाइन में, तो इनसे कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 0। तो 15C का पहला क्वेश्चन है, ए के पॉइंट दे रखे 4,2, बी के 4,5, सी के -2,2, एरिया निकालना है। तो पहले लिखेंगे 4,2 ये वाला पॉइंट, फिर 4,5, फिर -2,2 और फिर दोबारा से 4,2। तो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, फिर मॉड 4 × 5 20 माइनस 4 × 2 8, फिर 4 × 2 8, फिर माइनस 10 आएगा तो +10, फिर -4 -8। तो सॉल्व कर लेंगे इसे, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 30 -12 18, तो 9 स्क्वायर यूनिट। बाकी पार्ट भी ऐसे ही है इसके। सेकंड क्वेश्चन में 4 वर्टेक्स दिए, क्वाड्रिलेटरल दिया है 1 1 7 -3 12,2 और 7,21। पहले 1 1 लिखेंगे पहला पॉइंट, फिर 7 -3, फिर 12,2, फिर 7 21, फिर 1 1। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जाएगा हाफ, -3 -7 14 + 36 और ये 252 -14 और ये 7 -21। तो जितनी प्लस की टर्म है इनका सम आ जाएगा 309 और माइनस वाले जो हैं इसमें इनका सम आ जाएगा 45। तो ये 264 आएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे 132। थर्ड क्वेश्चन में ए के कोऑर्डिनेट दिए 1 4, बी के 3 -2 और सी के -3 16। प्रूव करने की पॉइंट कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, पहले लिखेंगे 1 4, फिर 3 -2 -3 16 और 1 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ, -2 -12 और ये 48 -6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जाएगा -12 -16। तो ये आ जाएगा 48 -48। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, तो पॉइंट्स हो गए कोलिनियर। क्वेश्चन फोर्थ में 3 पॉइंट दिए 7, A -5, 2 और 3, 6। इसमें दिया है पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ए की वैल्यू निकालनी है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। पहले लिखेंगे 7A -5 2 3 6 और 7A। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया 0। तो हाफ 14 + 5 है या -60 -6 और 3A -42, ये 0 हो गया। 5A + 3 है 8A और ये -42 -30 और 14, ये आ जाएगा -64। तो 8A -64 0, 8A की वैल्यू 64, ए की वैल्यू आ जाएगी 8। फिफ्थ क्वेश्चन में भी 4 पॉइंट दिए हैं और इनसे जो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 0 दे रखा है। तो ए के पॉइंट है 1 2, बी के -5 6, 7 -4 -2 के। तो एरिया निकालने के लिए पहले 1 2 लिखेंगे यहाँ, फिर -5 6, फिर 7 -4, फिर -2 के और दोबारा से 1 2। एरिया 0 है इसका।
हाफ ये हो जाएगा 6 + 10 ये आ जाएगा, फिर 20 - 42 ये आ जाएगा, 7k - 8 ये आ गया, -4 - k ये हो गया 0। तो 7k - k 6k और ये 42 और 8 54 और ये आ जाएगा 20 + 30 + 6 36। तो 6k 18 के इक्वल आ गया, k की वैल्यू आ गई 3। 6 क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दिया है, इसके वर्टेक्स दिया -1 5 3,1 और 5 7। BC का मिड पॉइंट दिया है D, AC का मिड पॉइंट E और AB का मिड पॉइंट F। तो इससे जो ट्राइंगल मिलेगा DEF, प्रूफ करना है कि जो ABC का एरिया है वो 4 टाइम्स होगा DEF के। तो D मिड पॉइंट है, BC का तो मिड पॉइंट निकालेंगे 3 + 5/2 और ये 1 + 7/2 ये हो जाएगा 4,4। E के पॉइंट हो जाएंगे -1 + 5/2 5 + 7/2 ये आ जाएगा 2,6। फिर F के पॉइंट निकालते हैं -1 + 3/2 और ये 5 + 1/2 ये आ जाएगा 1 3। पहले ABC का एरिया निकाल लेते हैं। पहले -1 5 लिखेंगे यहाँ पर, फिर 3 1 5 7 -1 5 तो हो जाएगा हाफ -1 -15 21 - 5 और 25 + 7। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 16। फिर DEF का एरिया निकालते हैं। D का पॉइंट है 4,4 ये आ जाएगा, फिर 2 6 ये आ गया, फिर F के पॉइंट है 1 3 फिर 4 4 दोबारा से लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ 24 - 8 6 - 6 और 4 - 12 ये 6 और 6 कैंसिल ये आ जाएगा 28 24 + 4 28 - 20 ये आ जाएगा 4। तो DEF का एरिया आ रहा 4 और ABC का 16 ये 4 टाइम्स हो गया इसके। तो ABC का एरिया 4 टाइम्स है DEF के। क्वेश्चन 7 में 3 लाइन दिए हैं, M1 X1 + C1 y = M2 X + C2 और x = 0। इन तीनों पॉइंट के इंटरसेक्शन से एक ट्राइंगल मिलेगा। इस तरीके से ये 3 वर्टेक्स आ जाएंगे इसके। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है इसमें। तो पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों y ने इक्वेट कर लेते हैं दोनों को। तो M2x इधर आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे M1 - M2 और C1 उस तरफ जाएगा C2 - C1। x की वैल्यू आ जाएगी C2 - C1 अपॉन M1 - M2। इक्वेशन 1 में यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे M1, x की वैल्यू C2 - C1 अपॉन M1 - M2 + C1। इनके एलसीएम ले लेते हैं M1 - M2, यह आ जाएगा M1 C2 - M1 C1 और ये M1 C1 - M2 C1। तो ये कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी M1 C2 - M2 C1 अपॉन M1 - M2। तो ये P पॉइंट आ गया, x की वैल्यू है ये और y की वैल्यू निकालिए। फिर हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे। इसमें एक 0 रख के y की वैल्यू C1 आ जाएगी, 0, C1 मान लो ये पॉइंट Q आ गया। फिर फर्स्ट और थर्ड को, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। x को 0 रख के y की वैल्यू C2, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा R का 0, C2। ट्राइंगल के एरिया के लिए 0 C1 लिखते पहले, फिर 0 C2, फिर ये वाला पॉइंट लिखते हैं और दोबारा से 0 C1। हाफ ये आ जाएगा 0 - 0, फिर ये 0 -C2 C1 अपॉन M1 - M2, फिर ये से मल्टीप्लाई होकर ये आएगा -0। इन दोनों में C2 - C1 कॉमन, यहाँ से बचेगा C1 - C2 और नीचे M1 - M2। तो उसको भी C1 - C2 लिख लेंगे, माइनस लगा के, मॉड है तो प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा C1 - C2 का होल स्क्वायर, ये 2 M1 - M2। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर क्या रहेगा, C1 C2 के इक्वल होगा। अगर C1 C2 के इक्वल होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 0।